हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम जानेंगे प्रवास के बारे में। प्रवास किसे कहते हैं, इसके क्या प्रकार होते हैं, इनकी क्या दिशाएं होती हैं, सारी जानकारी इसी वीडियो में आज हम देने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रवास किसे कहते हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या हस्तांतरित होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रवास। एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति दिल्ली से मुंबई जाता है तो हम कहते हैं कि उसने क्या करा है, प्रवास किया है। ठीक है, उसने क्या करा है, प्रवास किया है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रवास। ठीक है, उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान। ठीक है, क्योंकि आप प्रवास को समझ रहे हैं इसलिए आपको ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए कि उद्गम स्थान किसे कहते हैं और गंतव्य स्थान किसे कहते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति प्रवास करता है यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ स्थानांतरित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रवास। तो जिस स्थान से वो गया है, ठीक है, वो स्थान तो क्या है, उद्गम स्थान। ठीक है, और जिस स्थान पर वो पहुंचा है, ठीक है, वो उसका गंतव्य स्थान है। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से मुंबई गया है तो दिल्ली क्या है उसके लिए, दिल्ली उसके लिए एक उद्गम स्थान है क्योंकि वो दिल्ली से गया है। और वो मुंबई गया है दिल्ली से, इसलिए मुंबई उसके लिए क्या है, मुंबई उसके लिए गंतव्य स्थान है। ठीक है, तो जहां से गया वो उद्गम स्थान और जहां पर गया वो गंतव्य स्थान है। ठीक है, उद्गम स्थान जनसंख्या की कमी को दर्शाता है और गंतव्य स्थान जो है जनसंख्या की वृद्धि को दर्शाता है। क्योंकि जब उद्गम स्थान से कोई बंदा जैसे दिल्ली से मुंबई जाता है तो दिल्ली में जनसंख्या की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वहीं जो हमारा मुंबई है उसमें जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। इसलिए जो उद्गम स्थान होता है वो जनसंख्या की कमी को दर्शाता है, जबकि जो हमारा गंतव्य स्थान होता है वो जनसंख्या की वृद्धि को दर्शाता है। अगर मैं आपको बताऊं प्रवास के प्रकार, तो प्रवास के दो प्रकार होते हैं, यानी प्रवास को भी दो तरीकों से किया जाता है। ठीक है, कितने तरीकों से, दो तरीकों से। कैसे, एक होता है स्थायी प्रवास और एक होता है अस्थायी प्रवास। ठीक है, स्थायी प्रवास जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति गांव से शहर में बस गया। ठीक है, यानी उन्हें गांव से शहर में स्थानांतरित हो गया। ठीक है, तो उसने क्या करा, तो उसने गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। ठीक है, उसने गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसका मतलब कि कैसा प्रवास है, एक स्थायी प्रवास है। कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति विदेश में जाकर रहता है। ठीक है, अपनी जिंदगी सारा जीवन अपना सारी लाइफ जो है विदेश में बिताता है। तो एक कैसा प्रवास है, स्थायी प्रवास है। ठीक है, यानी कि एक बार जाकर फिर वापस ना लौटना। ठीक है, लेकिन एक होता है अस्थायी प्रवास। ठीक है, जो कुछ समय के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, लेकिन घूमकर फिर हम अपने ही घर पर आ जाते हैं। या कोई बंदा, कोई व्यक्ति विदेश में पढ़ाई करने जाता है, 4 साल 5 साल बाद वो फिर अपने घर वापस आ जाता है। इसे कहा जाता है अस्थायी प्रवास। तो जो स्थायी प्रवास होता है वो कैसा प्रवास होता है कि जो हमेशा हमेशा के लिए होता है। ठीक है, सारी लाइफ वहीं पे बितानी होती है, गंतव्य स्थान पर। ठीक है, फिर उद्गम स्थान को पीछे नहीं देखा जाता। ठीक है, उसको लौट कर नहीं देखा जाता। लेकिन जो अस्थायी प्रवास होता है उसमें जो है कुछ समय के लिए प्रवास होता है। ठीक है, जिसमें गंतव्य स्थान पर रहा जाता है, फिर बाद में जो है दोबारा उद्गम स्थान पर आ जाते हैं। इसे हम कहते हैं प्रवास का दूसरा प्रकार। तो प्रवास के मेनली दो ही प्रकार होते हैं, दो ही टाइप्स होते हैं। प्रवास की कुछ दिशाएं भी होती है, कुछ दिशाएं बना रखी थी कि ये सारी चीज हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होती है। ठीक है, ये चीज हमारी जो हमारा आसपास का वातावरण है हमें पता है कि प्रवास की दिशाएं होती हैं। ठीक है, प्रवास की दिशाओं का मतलब कि प्रवास किस किस तरीके से होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है, ठीक है, तो प्रवास किस तरीके से कर सकता है, या तो वो गांव से गांव में ही प्रवास करेगा, यानी गांव से गांव में जाएगा, या फिर वो जो है गांव से नगर में जाएगा। बात आ गई समझ में। इसी तरीके से कोई बंदा अगर नगर में रहता है, या तो वह नगर से नगर में प्रवास करेगा या फिर नगर से गांव में प्रवास करेगा। यानी समझ में आया कि प्रवास की चार दिशाएं होती हैं। ठीक है, प्रवास की कितनी दिशाएं होती है, चार दिशाएं होती है। ठीक है, कौन कौन सी, गांव से गांव, गांव से नगर,
नगर से नगर और नगर से गांव, ये चार दिशा यानी ये चार तरीकों से प्रवास होता है। ठीक है, अब समझते हैं आप्रवासी किसे कहते हैं और उत्प्रवासी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप्रवासी किसे कहते हैं? ऐसा वासी है, ऐसा प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिल्ली और मुंबई वाला, कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से मुंबई जा रहा है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से मुंबई जा रहा है तो मुंबई में उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? आप्रवासी। बात आ गई समझ में? मुंबई में उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? आप्रवासी। ठीक है, यानी नए स्थान पर उसको आप्रवासी कहा जाता है। ठीक है, उत्प्रवासी किसे कहते हैं? ऐसे प्रवासी जो अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में अगर मैं लूँ कि दिल्ली से मुंबई गए तो किसको छोड़ा है? दिल्ली को छोड़ा है। दिल्ली उद्गम स्थान है। ठीक है, तो इस उद्गम स्थान में, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? उस व्यक्ति को उत्प्रवासी कहा जाएगा। यानी एक ही व्यक्ति को दो अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से पहचाना जा रहा है। ठीक है, अगर मैं गुजरात से मुंबई जाता हूँ या गुजरात से दिल्ली जाता हूँ, गुजरात क्या हो गया? उद्गम स्थान। दिल्ली क्या हो गया? गंतव्य स्थान। गंतव्य स्थान में मुझे क्या कहा जाएगा? आप्रवासी। गुजरात में मुझे क्या कहा जाएगा? उत्प्रवासी। आखिर लोग प्रवास क्यों करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि प्रवास क्यों किया जाता है, लोग प्रवास करते क्यों हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे लोग गांव से गांव में क्यों आते हैं? ठीक है, लोगों से मिलने के लिए भी आ सकते हैं, ये बात सही है। ठीक है भाई, गांव से नगर आ रहे हैं, हो सकता है रोजगार पाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, या देश से किसी और देश में जा रहे हैं, हो सकता है शिक्षा लेने के लिए। लेकिन बहुत सारे उद्देश्य होते हैं प्रवास करने के। ठीक है, हम अपने मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए, ठीक है, प्रवास करते हैं, रोजगार पाने के लिए प्रवास करते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति और कुछ क्या करते हैं? पढ़ाई करने के लिए विदेशों में प्रवास करते हैं। लोग प्रवास को मैं एक लाइन में कैसे समझाऊं कि लोग प्रवास क्यों करते हैं? तो इसका एक लाइन में सीधा सा सटीक उत्तर क्या है कि लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन जीने के लिए, लोग बेहतर आर्थिक सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रवास कर। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक क्या है? ये ऐसे कारक हैं जो किसी भी व्यक्ति को क्या करते हैं? किसी भी जगह को छोड़ने के लिए या किसी भी जगह पर खींचने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे प्रतिकर्ष कारक समझो। प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं? प्रतिकर्ष कारक ऐसे कारक होते हैं जो उद्गम स्थान को कैसा बनाते हैं? अनाकर्षित बनाते हैं। मान लीजिए कोई बंदा बिहार में रहता है, ठीक है, और बिहार में क्या है? बेरोजगारी है। बिहार में क्या है? बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी क्या है? एक प्रतिकर्ष कारक है। क्यों? क्योंकि ये जो बेरोजगारी है, ये उस स्थान को, उस जगह को, यानी बिहार को क्या बना रही है? कम आकर्षित बना रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या है? प्रतिकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक इसका जस्ट उल्टा है। अपकर्ष कारक में क्या है? अपकर्ष कारक ऐसे कारक होते हैं जो गंतव्य स्थान को आकर्षक बनाते हैं, जो गंतव्य स्थान को आकर्षक बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैं दोनों को समझा दूंगा। जैसा मान लीजिए बिहार है, ठीक है, बिहार में मान लीजिए रोजगार के अवसर कम है। दिल्ली है, दिल्ली में एक मॉडर्न इलाका है, ठीक है, वहां पे रोजगार के अवसर क्या है? ज्यादा है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मुझे, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस मैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिहार में मान लीजिए बेरोजगारी है, ठीक है, और जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे रोजगार है। तो आप बताइए प्रतिकर्ष कारक कौन है और अपकर्ष कारक कौन सा है? प्रतिकर्ष कारक हमारा कौन सा है? बेरोजगारी। अपकर्ष कारक क्या है? रोजगार के अवसर। ठीक है, क्योंकि वो जो है गंतव्य स्थान को आकर्षित कर रहा है। ठीक है, हम दिल्ली में जाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, ठीक है, और बिहार को छोड़ने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रतिकर्ष कारक क्या है? बेरोजगारी। और भी बहुत सारे कारक हैं, ठीक है, ऐसे कारक जो गंतव्य स्थान को अनाकर्षित बनाते हैं, आकर्षित नहीं बनाते। जैसे बेरोजगारी हो गई, शहर की निम्न दशाएं हो गई, प्रतिकूल जलवायु है, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसा माहौल है, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है उस जगह में। तो ये क्या सारे क्या है? प्रतिकर्ष कारक है। भाई अगर किसी जगह प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी तो वहां पे क्या लोग रहना पसंद करेंगे क्या? भाई कहीं पर महामारी होंगी, ठीक है, तो वहां पे लोग क्या रहना पसंद करेंगे? वो उनके लिए उद्गम स्थान जो है अनाकर्षित हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे रोजगार के अवसर कम होंगे वो अनाकर्षित हो जाएगा। काम के बेहतर अवसर हैं, ठीक है, रहने सहने की अच्छी सुविधा है, ठीक है, पानी की सुविधा है, बहुत अच्छी अच्छी सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, और भी अच्छी अच्छी सुविधा है, ठीक है, शांति है उस जगह पे, तो वो क्या है? वो हमें आकर्षित करेगा। ठीक है, वो चीज, वो जगह हमें क्या करेगी? आकर्षित करेगी। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे।
तो ये वीडियो जो है एंड होती है जहां मैंने आपको प्रवास के बारे में बताया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जनांती के संक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, उस वीडियो को आप जरूर देखना क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उस वीडियो को आप जरूर देखना। तब तक के लिए आपको मैं अलविदा कहना चाहूंगा। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है।